बहुत सारे ऐसे सबूतों की बात हम आपको करते आ रहे हैं और हमने कई ऐसी बातें आपको पीछे बताई हैं जिसको लेकर के हम ये बात कह रहे थे कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह के संबंध देखने को मिल रहे हैं महागठबंधन के साथियों के बीच में, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी कहा जा रहा है कि परेशान हैं। नीतीश कुमार आए तो थे महागठबंधन में किसी और मकसद से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने विचार बदल सकते हैं। हम आपको थोड़ा पीछे लेकर के जाते हैं। हमने आपको आज से 3 दिन पहले एक खबर बताई थी। उस खबर में डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं और तेजस्वी खेमे से हैं, उन्होंने एक ऐसी बात ट्वीट की थी जिसको लेकर के तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। सरकार में आने के बाद उनका ये ट्वीट अब तक चर्चा में नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रामचरितमानस पर अपनी बात रखी, उसके बाद से वो ट्वीट भी सामने आ गया। हमने आपको उस ट्वीट के बारे में बताया था कि उनका कहना था कि शिक्षित होगा बिहार, तेजस्वी कुमार, यानी कि तेजस्वी होगा बिहार कहने का मतलब है, यशस्वी होगा बिहार कहने का मतलब है, उसका सीधा अर्थ जनता दल यूनाइटेड लगा रही है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को अलर्ट होना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के अब जो कहा जा रहा है कि महागठबंधन सरकार जो है वो पूरी तरह से अस्थिर हो गई है और इस सरकार में जिन लोगों ने सरकार को कहा जा रहा है कि बदलने का काम किया था, जिन लोगों के कहने पर नीतीश कुमार ने एनडीए से महागठबंधन की तरफ लाए थे, अब वही लोग परेशान हैं और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से फैसला लेने के लिए। महागठबंधन का टूटना लगभग तय मान के चला जा रहा है और सबसे बड़ा सबूत पर से पर्दा उठ गया है। ये सबसे बड़ा सबूत क्या है, तो आपने इधर देखा होगा नीरज कुमार का बयान। नीरज कुमार लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और उनकी बातों को लेकर के और ख़ास करके जिस तरह के पोस्टर सामने आए हैं, उन पोस्टरों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। शिक्षा व्यवस्था एवं रोजगार सृजन पर महागठबंधन सरकार का विशेष ध्यान है। इस बात को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव को दिखाया जा रहा है कि वो फ्रेम में है और वो चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाए और इसको लेकर के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहीं मजबूत इरादा, नौकरी का वादा, जो कि नारा किसका है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस नारा को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार, उनकी टीम लगातार दावे कर रही है कि सब कुछ उनके हिसाब से शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिसको लेकर के शिक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है और जब से खास करके चंद्रशेखर का मामला आया तब से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं और ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ जहां सवर्ण सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की जा रही है, उनसे शोकज पूछा जा रहा है, वहीं इतना बड़ा हमला करने के बाद अभी तक चंद्रशेखर पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है तेजस्वी यादव ने। यही नहीं, उनको सपोर्ट भी महागठबंधन के एक दल द्वारा किया गया है, वाम दल के द्वारा। इसके साथ साथ अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा जो है वो है कि किस तरह से ये सब कुछ बदला और देखा जाएगा। इसी बीच में कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच चीज़ें बदल रही हैं और इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं वो कारण है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों के बीच में अब जो कुछ ऐसे नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो लगातार एक्शन में आ गए हैं। नीतीश कुमार अचानक से इस पूरे विवाद के बाद आते हैं कार्यालय और कार्यालय आने के बाद जनता दल यूनाइटेड का स्वर बदल जाता है। नीरज कुमार ने कई ऐसे ट्वीट किए हैं, कई ऐसे पोस्टर उन्होंने लगाए हैं जिन पोस्टर का मतलब सीधा क्या होता है वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हम कई बार उसको समझा चुके हैं। लेकिन उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल अभी उतना खुल करके नहीं आई है, लेकिन जदयू के तरफ से पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया गया है, चाहे वो नीतीश कुमार के करीब रहने वाले ललन सिंह हो या फिर उनके करीब रहने वाले अशोक चौधरी हो। इन सारे लोगों ने और इसके अलावे भी लगातार जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बातें रख रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि वर्तमान जो परिस्थिति है और वर्तमान जो हालात बन गए हैं उससे संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में
एक बात तो तय मान के चलिए कि इस वर्तमान सरकार पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका है और इसको लेकर के हम आपको बार बार बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। महागठबंधन का टूटना लगभग तय माना जा रहा है और सबसे बड़ा सबूत यह है कि दोनों ही खेमे से अपने अपने नेता को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें जदयू कालांतर में कहती आ रही थी और बीच में चुप हो गई थी, वो सारी बातें अब खुल करके सामने आने लगी हैं और 17 साल पहले वाला बिहार दिखाने की कोशिश इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है, सहज नहीं है इस सरकार के साथ और आने वाले समय में बार बार ये कहा जा रहा है कि गठबंधन टूटने का इंतजार सिर्फ हो रहा है, वो मौका खोजा जा रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो मौका खोजा जा रहा है। हमने आपको यहाँ तक बताया था कि भारतीय जनता पार्टी किस इंतजार में है और भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो समझौते लोग कई दलों से होने वाले थे वो सारे अभी ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जिस तरह से जदयू रिएक्ट करना शुरू कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार फैसला बदलेंगे और एक नया फैसला करेंगे जिसमें बिहार में राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।